प्रखर पंडित या विद्वान बनकर बैठ जाओ, पर यदि आपने जिंदगी में शिव का नाम नहीं लिया तो आपका विद्वान बनना व्यर्थ है। जो शंकर का नाम नहीं ले पाया वो जिंदगी में विद्वान बनना व्यर्थ है। शिव कथा मिल रही है शंकर की। आज अभी पाटिल जी कह रहे थे कि हमारे पूरे पंढरपुर में उत्साह, दिवाली सा माहौल है। होना चाहिए। जब हरि विठ्ठल से मिलने के लिए शंकर भगवान आए थे, हरि विठ्ठल से मिलने जब शिव जी कैलाश से आए थे, तब रुक्मणी जी ने पलक पावड़े बिछाए थे कि कैलाश अधिपति मेरे पति से मिलने के लिए आए हैं। आज कुबेरेश्वर महादेव हरि विठ्ठल से मिलने के लिए पधारे। यही शिव तत्व। आज शिव पुराण, शंकर की कथा स्वयं शिव पुराण नहीं है, शंकर का एक प्रतिबिंब, शंकर का एक स्वरूप है। अगर पंढरपुर में शिव महापुराण की कथा हो रही है, आपके पंढरपुर में भागवत जी हुई, राम कथा हुई, गीता जी हुई, बड़े बड़े विद्वान आए, बड़े बड़े संत आए, साधु आए, गुरुजन आए और पंढरपुर की पवित्र भूमि पर आते रहेंगे। पर पंढरपुर में अगर शिव महापुराण की कथा हो रही है तो ये समझ लेना कि हरि विठ्ठल से मिलने के लिए स्वयं कैलाश अधिपति शंकर पधारे। इतने समय के बाद जब पहले आए थे और आज मेरे शंकर को, तो पूरे पंढरपुर को एक उत्साहित होना चाहिए कि जैसे स्वयं पंडरीनाथ से मिलने के लिए शंकर आए थे, आज फिर बाबा ने बड़ी कृपा करी हो भोलेनाथ। इतने समय के बाद फिर वापिस वही आनंद के साथ पधारे। वही और शंभु शरने पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन, दया करी दर्शन। आपका जितना विश्वास प्रबल होगा वो उतने भक्ति की कथा का तत्व श्रवण करने में आनंद होगा। नामदेव जी की उम्र तो कितनी छोटी सी थी, जरा सी उम्र नामदेव जी की। संत नामदेव जी महाराज की छोटी सी उम्र, और पिताजी को जाना था दूसरे गांव, और दूसरे गांव जाते जाते संत नामदेव जी से पिताजी ने कह दिया, नामा नामदेव सुनो। हाँ पिताजी। हरि विठ्ठल को, ठाकुर जी को दूध का भोग लगा दो, जाओ जाओ ठाकुर जी को दूध पिलाओ। अब नामदेव जी को, अभी तक नामदेव जी ने देखा था कि पिताजी दूध का कटोरा ले जाते थे, ठाकुर जी को दूध चम्मच से मुख पर लगा देते थे, चम्मच वापस दूध के कटोरे में डाल देते थे और दूध वापस ले जाकर प्रसाद में डाल देते, और सब जितने लोग आते सब पी जाते। छोटा सा बालक नामदेव जी महाराज, संत नामदेव जी, छोटी सी अवस्था। पिताजी ने कह दिया था भगवान को दूध पिला देना हो, अब दृढ़ता हो तो संत नामदेव जी जैसी पकड़ ली बात को, भगवान को दूध पिला देना। अब नामदेव जी भी सोच कर बैठ गए, अब तो दूध पिलाकर ही मानना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब बिना दूध पिलाए रहना नहीं है। संत नामदेव जी ने पकड़ ली बात को कि अब, और कटोरे में दूध लेकर भगवान के पास पहुंच गए। ठाकुर जी के पास पहुंचकर उन्होंने दूध का कटोरा रख दिया, हाथ जोड़ लिया, हाथ जोड़कर बोले जल्दी से पी लो। अब वो पाषाण की मूरत, पत्थर की मूरत, कहीं दूध का कटोरा उठाए और पिए। सोना का कटोरा में
दूधवा मंगाया, ठाकुर जी को दूधवा पिला। राधा जी की बुद्धि में बातड़ी पड़ी, मन नहीं लग रहा। भगवान कृष्ण ने पूछ लिया, राधा क्या है तेरे मन में, क्या चल रहा है ऐसा, तेरे हृदय में ये चल क्या रहा है राधा। राधा जी कहती हैं, प्रभु एक छोटा सा संशय मेरे दिल में, छोटा सा संशय। ए मेरी पंढरपुर की जीजियों और मेरे पंढरपुर के जीजाओं, बहुत सावधानी से सुनना, बहुत दिल से सुनना। लोग जरूर कहेंगे कि बहुत भीड़ है, कैसे जाऊं। पूरी दुनिया के लोग पंढरपुर में 8-8, 15-15 दिन पैदल चलकर, 1-1 महीना पैदल चलकर पहुंचते हैं। आज पंढरपुर वालों को योग लगा है कि आप पैदल चलकर शिव महापुराण की कथा तक पहुंचो और अपनी जिंदगी को साथ। दुनिया के लोग पंढरपुर पहुंचते हैं पैदल चलकर, और आज पंढरपुर वालों को योग लगा है कि अपन भगवान शिव की कथा तक पहुंचे, अपने भीतर के संशय को मिटाने। क्या देगा मेरा भोले बाबा, ये तो उसके ऊपर निर्भर है। और वो कहते हैं ना कि कहीं कहीं ट्रेन एक इंजन से चलती है, और यहाँ तो डबल इंजन एक साथ है। यहाँ कोई साधारण है, शिव भी हैं और हरि विठ्ठल भी हैं। भाई को तो केवल आशीर्वाद ही दिया जाता। आप तो शिव भक्ति करो, शंकर का गुणगान करो, यहाँ दिखा, हाँ, शिव का स्मरण करो। बहुत दूर दूर से आते हो आप लोग कथा सुनने के लिए, अपना दिल लगाकर, मन लगाकर सुनो। कोई प्रपंच में नहीं, कोई प्रपंच। कहने वाले कहते रहेंगे, अपशब्द कहने वाले अपशब्द कहेंगे, ताना देने वाले देते रहेंगे। जब संत नामदेव जी को नहीं छोड़ा था, संत नामदेव जी को नहीं छोड़ा, जिसने निंदा करी संत नामदेव जी की, नामदेव जी ने उसी को प्रणाम कर लिया कि भैया आपको नमन है, बहुत बहुत सारा। आखिरी में उस निंदा करने वाला संत नामदेव जी को गुरु बना लेता है कि मेरी निंदा करने से भी आपको कोई फर्क नहीं। संत स्वभाव, संत और सागर, संत और सागर में बहुत अंतर है। संत और सागर में बहुत अंतर है। क्या अंतर है संत और सागर में? सागर प्रलय आने के बाद उफान पर आ जाता है। बोलो री जीजियों, सही है कि गलत है? सागर, समुद्र, सागर प्रलय आने के बाद उफान पर आ जाता है, बहुत उसकी लहरें उछलने लगती है, बहुत ऊपर जाने लगती है। संत और सागर में अंतर है। सागर, समुद्र प्रलय आने पर उछल जाता है, उफान पर आ जाता है, और संत और सागर में एक अंतर है। सागर प्रलय आने पर उफान पर आता है, पर संत कैसी भी विकट परिस्थिति हो कभी उफान पर नहीं आता। संत संत है। सागर, अगर आपके मन में विश्वास नहीं है भगवान के प्रति, नहीं है ना विश्वास, मत होने दो। आप एक लोटा जल शंकर जी को चढ़ाते रहो, चढ़ाते रहो, चढ़ाते रहो। जिस दिन वो हाथ पकड़ लेगा, उस दिन ऐसा भरोसा तुम्हारे अंदर जागृत हो जाएगा कि तुम भटकोगे नहीं। भीतर से, भीतर से।
भीतर से। जब वो भीतर से पकड़ता है तो जीवन का एक आनंद स्वयं। यहाँ एरंडोल वाले काबरा जी बैठे हैं, जो उज्जैन के भी यजमान बने थे और यहाँ पर भी यजमान बने। जब हम इनके यहाँ गए तो इनके बड़े भैया बड़े दिल वाले और बड़े मनमोजी, बोलने में बड़े एक्सपर्ट, बड़े आनंद। वो हमारे बाजू में बैठ कर बोले, गुरु जी ये मेरा छोटा भाई है ना, ये किसी को मानता ही नहीं था। बड़े दिल से उन्होंने अपने दिल की बात, कोई छुपाने वाला काम नहीं, जो एकदम साफ होता है ना वो साफ रखता है, कह दिया। ये किसी को नहीं मानता था, पर जब से शिव महापुराण की कथा सुनना इसने चालू करा, तब से ये शंकर का ऐसा भक्त हो गया कि शिव के बिना, कथा सुने बिना रह नहीं पाता। राइट? भक्ति इसी को कर, भाव इसी को कर, श्रद्धा इसी को कर। निर्मल मन सो मोहि पाव। भीतर संशय नहीं रहना चाहिए। संशय है तो कथा में मन नहीं लगेगा, संशय है तो चित्त नहीं लगेगा। इस शिव महापुराण का हमारा नियम है। ये जितने पत्र आते हैं, ये जितने भी आएंगे, 1000, 2000, 5000 जितने पत्र होते हैं, सारे पत्र यहीं छोड़कर जाते हैं। हम पत्र लेकर नहीं जाते। इनमें मोबाइल नंबर होता है, फ़ोन नंबर होता है, एड्रेस होता है। लिखने वाले तुम होते हो, पत्र को भेजने वाले तुम होते हो। हम तो केवल बैठकर बाँचते हैं। आपने जो भेजा हमने पढ़ा, बाँच दिया, उसके बाद तुम्हारी मर्जी पड़े, चाहे वो मीडिया वाले जाएं, चाहे तुम जाओ, जाकर पूछ लो। जिसने पत्र लिखा था उससे जाकर बात करो कि उसने क्या लिखा, क्या। हमने तो पढ़ा, आपने भेजा, पढ़ा और वर्णन कर। जो देता है उसका गुणगान किया। जो आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती। राधा जी के चित्त की बात भगवान कृष्ण समझ गए थे और भगवान कृष्ण ने कह दिया, राधा तेरा दिल नहीं लग रहा, संशय तेरे मन में। हाँ, क्या संशय है? जिस गंगा में पापियों के पाप धुल जाते हैं, वो गंगा मैया चंद्रभागा के तट पर झाड़ू लगा रही है, बुआरी लगा रही है। संशय है मेरे मन में संशय है। ओ, इतनी सी बात, इतनी छोटी सी बात। राधा जाओ तुम, ये बात अगर करना है तो चंद्रभागा नदी से जाकर बात करिए। जाओ पृथ्वी पर। राधा गौलोक धाम से चंद्रभागा के तट पर है। आज कोई कह रहा था, गुरुजी पौंडरिक हरि विठ्ठल को यहां प्रकट किया। किसी ने कहा, पौंडरिक के पहले क्या हरि विठ्ठल इस पंढरपुर की भूमि पर नहीं थे? कोई कह रहा था आज कि गुरुजी पौंडरिक, तो अभी इसी समय कलिकाल के समय की बात होगी या कितने समय की बात होगी, उस समय पर हरि विठ्ठल को प्रकट किया। हरि विठ्ठल आए उनके दरवाजे पर, उन्हें ईंट फेंकी, उस पर खड़े हुए। ये सब कथा आपने सुनी। क्या इससे पहले हरि विठ्ठल क्या पंढरपुर में नहीं थे? चंद्रभागा के तट पर नहीं थे? आप लोगों से एक निवेदन करना चाहेंगे, पुराण की रचना कब हुई? श्री वेद व्यास जी ने पुराण की रचना की। सारी पुराण, सारे शास्त्र, सब कुछ वेद व्यास जी ने रचना करे। जब वेद व्यास जी ने पुराण की रचना करी तो सबसे पहली पुराण स्कंद पुराण की रचना करी। उस स्कंद पुराण में चंद्रभागा पंढरपुर का वर्णन श्री वेद व्यास जी ने उस समय कर दिया था कि उस समय पर भी हरि विठ्ठल इस भूमि पर थे और इस भूमि पर रहे। बस उनका प्रागट्य, उनका सामने आना, दर्शन देना, ये बार बार होता रहा। जैसे संत नामदेव जी को 27 बार
हरि विठल ने दर्शन दिए। 27 बार हरि विठल ने दर्शन दिए और 28 बार तो बात करने के लिए हरि विठल संत नामदेव जी के सामने आ गए थे। हाथ पकड़ते खेलते थे नामदेव। अब जैसे 27 बार हरि विठल नामदेव संत नामदेव जी को दर्शन देने के लिए आ सकते हैं, संत नामदेव जी के साथ खेल सकते हैं, 28वीं बार हाथ पकड़कर घूम सकते हैं, तो ऐसा तो हरि विठल तो कब से यहां पर है, ना जाने कितने युग निकल गए होंगे। जैसे राम जी केवल त्रेता में नहीं आए, ऐसे कई युग निकल गए, कई युगों में राम। हर बार सतयुग आता है, त्रेता आता है, द्वापर आता है, कलयुग आता है, पहिया चलता रहता है। हर पहिए में राम, हर समय पर राम कृष्ण का अवतार होता रहता है। ऐसे ही हरि विठल आज के नहीं है, कई युग निकल गए इस चंद्रभागा के तट पर भगवान हरि विठल को विराज। कई युग, कई युग। जाओ राधा, स्कंद पुराण का ये चरित्र है। आप लोग जरा, अगर आप लोगों के मन में संशय हो कि गुरुजी ने कहां से सुनाया, तो एक बार स्कंद पुराण गीता प्रेस गोरखपुर की लेना और स्कंद पुराण को उठाकर उसमें चंद्रभागा नदी का वर्णन, चंद्रभागा तट का वर्णन, पंढरपुर का वर्णन पढ़िएगा। हिंदी की ले लेना, हिंदी की पढ़ सकते हो, तो मराठी की पढ़ो तो मराठी की पढ़ो। उसमें लिखा, उसमें वर्णन किया, गोलोक धाम से राधा जी को चंद्रभागा नदी के तट पर भगवान कृष्ण ने भेज दिया। जाओ पता करो, तुम्हारे मन में जो संशय है वो चंद्रभागा से जाकर करो। जाओ। राधा जी पंढरपुर में आ गई। जो राधा जी पंढरपुर में आई, जैसे ही राधा जी का चरण पंढरपुर की रज में, धूल में पड़ा, रज में राधा जी का जैसी चरण पड़ा, चरण पड़ा, पड़ते राधा मौन होकर एक जगह बैठ